नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो में कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क प्रश्न, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्यम, सबसे उत्तम स्वास्थ्य किससे उत्पन्न होता है? उत्तम स्वास्थ्य किससे उत्पन्न होता है? कस्मात् पंचमी एकवचन में क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता है व्यायाम से उत्पन्न होता है, तो व्यायाम में पंचमी लगा देंगे, व्यायामात्। क्या? व्यायामात्। ख क्वेश्चन, कस्य मांसम स्थिरी भवति। कस्य, किसका मांस स्थिरी भवति, सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो बोलता है उत्तर व्यायामाभिरतस्य। व्यायामाभिरतस्य का मीनिंग हुआ व्यायाम में लगे रहने वाले की, अर्थात रोज व्यायाम करने वाले की। ग क्वेश्चन, सदा कह पथ्य। सदा हमेशा कौन पथ्य है, अर्थात लाभदायक क्या है? तो उत्तर आ जाएगा व्यायाम। प्रश्न पूछा प्रथमा विभक्ति एकवचन में, उत्तर आ जाएगा प्रथमा विभक्ति एकवचन में। तो हमेशा कौन लाभदायक है? नहीं, हमेशा व्यायाम ही लाभदायक है। के ही पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। के ही पुंभी, किन मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में, सप्तमी बहुवचन दोनों में, किन मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतु में व्यायाम किया जाना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए? तो बोलता है उत्तर तृतीया बहुवचन, तो ये तृतीया बहुवचन आत्महितैषी भी। आत्महितैषी का मीनिंग हो गया आत्म कल्याण की इच्छा करने वालों के, खुद की भलाई की इच्छा करने वाले लोगों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए। वह क्वेश्चन, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? कौन उसके पास नहीं आते हैं? तो आ जाएगा उत्तर में व्याधयः, बीमारियां। ये बहुवचन है, कह कौ के बहुवचन है, तो यहाँ पे मूल शब्द व्याधि है, रूप चलेंगे तो व्याधि ही व्याधि व्याधयः बहुवचन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा या संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखिए। क क्वेश्चन, कीदृशम कर्म व्यायाम संजितम कथ्यते। कैसा कर्म व्यायाम कहलाता है या किस कर्म का नाम व्यायाम है? उत्तर आएगा शरीर आयास जननम कर्म। शारीरिक मेहनत से उत्पन्न कर्म, शारीरिक मेहनत से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है या व्यायाम नाम उसी को दिया जाता है। ख क्वेश्चन, व्यायामात् किम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? व्यायामात् किम किम उपजायते, क्या क्या उत्पन्न होता है? तो व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा। श्रम मतलब परिश्रम, क्लम मतलब थकान, पिपासा उष्ण शीत आदि, और शीत आदि को, ठंडी को सहने की, और च परम आरोग्य, और परम आरोग्य अर्थात परम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। ग प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कस्य सकाशम किसके पास अचानक से नहीं आती है? तो जरा व्यायामीनः जनस्य। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास अचानक से नहीं आती है, अचानक बुढ़ापा उसको दबा नहीं लेती। घ प्रश्न, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध भोजन भी पच जाता है? किस व्यक्ति का विरुद्ध भोजन अर्थात अनुपयोगी भोजन भी पच जाता है? तो कह रहा है उत्तर में आ जाएगा व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के विरुद्धम, बट यहाँ पे बड़ा हो गया, ये छोटा हो जाएगा, तो व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। ग क्वेश्चन, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कितनी बल से या कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए? तो उत्तर आ जाएगा
अर्धेन बलेन, आधी ताकत से, हमारी जितनी पूरी शक्ति होती है या पूरी ताकत होती है, पूरी ताकत से कभी व्यायाम नहीं करना है, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, आधे बल से। प्रश्न, अर्ध बल से लक्षणम किम, अब वो आधे बल का लक्षण क्या है, आधे बल किसको कहेंगे? नहीं, उत्तर आ जाएगा व्यायामम कुर्वतः जंतोः यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्ध बल से लक्षणम अस्ति। कह रहा है व्यायाम करते हुए मनुष्य की या प्राणी की जब हृदय में स्थित हवा वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह से निकलने लग जाती है, तद बल अर्ध बल से लक्षणम अस्ति, उसी को आधा बल का लक्षण कहा गया है या फिर वही आधे बल का लक्षण है। अब देखते हैं तृतीय प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के बेस पर, उदाहरण को आधार मानकर कोष्टक में दिए गए पद, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, इन सभी पदों में तृतीया विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण, व्यायाम डैश हीनम अपि सुदर्शनम करोति, अब ब्रैकेट में गुण शब्द है, तो व्यायाम डैश हीन को भी सुदर्शन अर्थात सुंदर कर देता है। किससे हीन? किससे? से आ रहा है करण कारक, तो तृतीया विभक्ति लगनी है यहाँ पे, तो गुणेन हीन चाहे गुण ही हीन, व्यायाम गुण ही हीनम अपि, व्यायाम गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शन कर देता है, बहुत सुंदर बना देता है। अब देखते हैं क प्रश्न, बल डैश व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम कर्तव्य, क्रिया धातु है तब्यत प्रत्यय, व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए, तो बलास्यार्ध, ये मूल शब्द बलस्यार्ध, में अ है, अकारांत है, तो तृतीया में आ जाएगा बलस्यार्धेन, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। डैश सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, डैश के समान कोई भी मोटापा को दूर करने के लिए नहीं है या दूर करने का हथियार नहीं है, तो हो जाएगा व्यायाम, व्यायामेन, व्यायाम के बराबर या व्यायाम जैसा कोई भी मोटापा को दूर नहीं कर सकता। ग क्वेश्चन, डैश बिना जीवनम नास्ति, अब बिना आ गया, ये उपपद में भी आता है, द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों में यूज होता है, किंतु हमें यहाँ तृतीया विभक्ति यूज करने के लिए बोल रहा है यहाँ, इसलिए विद्या शब्द के तृतीया में आ जाएगा विद्या विद्ये विद्या, विद्याम विद्ये विद्या विद्यया, बालिका की तरह रूप चला करके, बालिकया विद्यया। स वह खंजः अस्ति, वह लंगड़ा है, स खंजः अस्ति, वह लंगड़ा है। अब चरण शब्द है, चरण मतलब पैर या पांव, वह पांव से, चरण से खंज है, लंगड़ा है, वह स चरणेन खंजः अस्ति। वह क्वेश्चन, सुपकारः डैश भोजनम जिघ्रति, सुपकार मतलब रसोईया, रसोईया भोजन सूंघता है, नासिका शब्द है, आकारांत है, तृतीया में बालिका की तरह रूप चलेगा, बालिकया तो नासिकया, तो सुपकार अर्थात रसोईया नाक से भोजन सूंघता है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल मतलब होता है मोटे मोटे, तो मोटे अक्षर को बेस मानकर, स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ पे शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है या उसी को व्यायाम कहते हैं। तो यहाँ षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो ये किम शब्द का षष्ठी एक वचन में आ जाएगा कस्य, किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, अरयः दुश्मन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचलते हैं, तो अरयः है, अरि शब्द है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, अरि अरि अरयः, तो हम लोग ले लेंगे इसमें कह कौ के, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचलते। ग क्वेश्चन, आत्महितेषि भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, आत्महितेषि भी खुद की हित चाहने वाले या खुद की भला चाहने वाले लोगों के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। तो आत्महितेषि भी ये तृतीया बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे तृतीया बहुवचन आ जाएगा के ही, किन के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। घ क्वेश्चन, व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करते हुए विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, विरुद्ध भोजन ये भाववाचक विशेषण शब्द है, तो इसीलिए इसके जगह पे आ जाएगा कीदृशम, विशेषण शब्द, नपुंसक लिंग है इसीलिए ये नपुंसक लिंग। व्यायाम करते हुए कैसा भोजन या व्यायाम करने वाले व्यक्ति का कैसा भोजन पच जाता है, किस प्रकार का भोजन पच जाता है।
गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणां सुविभक्तता, शरीरों के अर्थात शारीरिक अंगों की सुंदरता व्यायामेन संभवति, व्यायाम से ही संभव है। तो षष्ठी बहुवचन है यहाँ पे, इसीलिए षष्ठी बहुवचन हो जाएगा केशाम। केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, व्यायाम से संभव होता है। किनसे सुंदरता या किनकी सुंदरता व्यायाम से संभव है। इसके और पाठ को देखते हैं। षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपके चैप्टर में जो छठा श्लोक है उस छठे श्लोक को बेस मानकर इसके भावार्थ लिखना है हमें। डैश समीपे उरगाः न डैश एवमेव व्यायामिनं जनस्य समीपम डैश न गच्छन्ति व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनम डैश करोति। तो कह रहा कि डैश समीपे वैनतेयस्य समीपे, गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। एवं इसी तरह व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं जाती हैं। और व्यायाम रूप वय मतलब उम्र, रूप, गुण और गुणों से हीन मनुष्य को भी सुदर्शनम करोति, सुदर्शन कर देता है। व्यायाम उम्र, रूप, गुणहीन व्यक्ति को भी सुंदर कर देता है। पांचवा प्रश्न, व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं, व्यायाम के लाभ क्या हैं, इस विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में हमें लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य, ये बहुत सरल वाक्य है बेटे, आप लोग भी अपने हिसाब से भी कोई छोटे छोटे वाक्य लिख सकते हैं। व्यायामः सदा पथ्य भवति, व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। व्यायामेन मांसम स्थिरी भवति, व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। व्यायामिनम क्लमः पिपासा शीतम उष्णम च न भवति, व्यायाम करने वाले को थकान, प्यास, शीत मतलब सर्दी और गर्मी न भवति नहीं होती है, उनको गर्मी न सर्दी नहीं लगती है। चौथा वाक्य, व्यायामेन पक्वम अपक्वम सर्वम पच्यते, व्यायाम से पक्व मतलब पका हुआ, अपक्वम ठीक से न पका हुआ अर्थात कच्चा पका दोनों, हर प्रकार से भोजन पच्यते पच जाता है। पांचवा वाक्य, व्यायामेन नरः शीघ्रं वृद्धः न भवति, व्यायाम से मनुष्य जल्दी वृद्ध नहीं होता है। अब देखते हैं आ प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से उत्तर दीजिए। क प्रश्न, तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, तत्कृत्वा उसे करके तू सुखम देहम सुखी देह को, अत्र इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो जगह सुखम, सुखम देहम, सुखम विशेषण है, देहम विशेष्य है। ख, व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयमिवो रगाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। मीनिंग समझ लेते क्या है। बीमारियां पास में नहीं आते हैं व्यायाम करने वाले के, जिस प्रकार से वैनतेयम गरुड़ के पास, उरोगा मतलब सांप, जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं ऐसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं आती हैं। तो उपसर्पन्ति ये क्रियापद है। पुंभिरात्मा हितेषि भी अत्र पुरुष ही इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पुरुष ही मतलब मनुष्यों के द्वारा इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, ये जो पुंभिरात्मा हितेषि भी में, तो यहाँ पे 2 शब्द है, पुंभि और आत्मा हितेषि भी। यहाँ रत्व संधि हुआ है, विसर्ग को र हो गया, तो शब्द है पुंभि ही, पुंभि का मतलब मनुष्यों के द्वारा। पुमान शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, पुमान, पुमांसो, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसो, पुंसः, पुंसा, पुंभ्याम, पुंभि, तो पुंभि हो जाएगा ये पर्यायवाची या पुरुष ही के अर्थ में पुंभि शब्द आया है। घ, दीप्ताग्नित्वम मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात, इस वाक्य से गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, गौरव पद का विपरीतार्थक मतलब विलोम पद चुन करके लिखना है। तो गौरवम मतलब क्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़पन। अब इसका विलोम क्या यहाँ पे, लाघवम, लाघवम मतलब लघुपन, तो
तुच्छ, हल्कापन, जो हल्का होता है, हल्का, और गौरव मतलब महान। तो ग को देखेंगे, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। न च अस्ति, नहीं है, तेन सदृशम, उसके बराबर, किंचित, कुछ भी, स्थौल्य अपकर्षणम, मोटापा को दूर करने के लिए, तो उसके समान नहीं है। किसके समान? नहीं, व्यायाम के समान। तो ये तेन शब्द किसके लिए प्रयोग किया? व्यायाम के लिए। क्वेश्चन में भी चतुर्थी में पूछ रहे, कस्मई, किम शब्द का चतुर्थी का वचन कस्मई, किसके लिए? तो जगह व्यायाम में चतुर्थी लगा देंगे, व्यायामाय। अब छठे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित अव्ययों को रिक्त स्थानों में पूरा कीजिए। पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। सहसा, अचानक, अपि, भी, सदृशम, जैसा, सर्वदा, हमेशा, यदा, जब, सदा, हमेशा, अन्यथा, नहीं तो, इंग्लिश में जिसे बोलेंगे अदरवाइज। तो क प्रश्न देखते हैं, डैश व्यायाम कर्तव्य, डैश व्यायाम करना चाहिए, सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यहाँ सर्वदा भी आ सकता है और सदा भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग हमेशा होता है। तो सदा व्यायाम कर्तव्य। चलिए ख प्रश्न को देखते हैं, डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सह डैश स्वस्थः तिष्ठति। डैश मनुष्य, यदा मनुष्य, जब मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। क्वेश्चन, व्यायामेन असुंदराः डैश सुंदराः भवन्ति। व्यायाम करने से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं, तो भी को बोलते हैं अपि। व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। वह क्वेश्चन, व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम डैश न आयाति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा अचानक से नहीं आता है। सहसा मतलब अचानक, अचानक से नहीं आता। व्यायामेन डैश किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति। व्यायामेन, व्यायाम के सदृशम, बराबर या व्यायाम के जैसा, कुछ भी या कोई भी वस्तु मोटापा को दूर करने वाला नहीं है या दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सदृशम आ जाएगा। व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम डैश व्याधयः आयान्ति। व्यायाम को देखकर ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो, अदरवाइज व्याधयः आयान्ति, नहीं तो बीमारियां आ जाती हैं। आ प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण को बेस मानकर या आधार मानकर वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, यथा जैसे कर्मवाच्य, और इधर नीचे दिया कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य क्या है? पैसिव वॉइस, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पैसिव वॉइस, और कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के ऊपर बच्चों मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे चैनल में जाइए सीबीएसई संस्कृत, और जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा ग्रामर पार्ट में। कक्षा 10th के ग्रामर भाग में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कर्मवाच्य के ऊपर मैंने जो बनाया है, यहाँ फिर भी मैं समझा देता हूँ। आत्महितेषि भी व्यायाम क्रियते। आत्मकल्याण चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। के द्वारा व्यायाम किया जाता है, इसका मतलब कर्तृवाच्य, ये सॉरी कर्मवाच्य। आत्महितेषि भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, जो जब शुरुआत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और बाद में क्रियते क्रियते क्रियन्ते या पठ्यते पठ्यते पठन्ते, ये जो कर्मवाच्य का रूप है ये लगा रहता है, तो ये कर्मवाच्य बोल करके हमें पहचान में आ जाएगा। और कर्तृवाच्य शुरुआत में प्रथमा विभक्ति लगी हुई रहेगी, तो ये आत्महितेषिण, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो ऊपर तृतीया का बहुवचन है, तो तृतीया का बहुवचन को प्रथमा के बहुवचन में बदल देते हैं। तृतीया का जो वचन रहेगा प्रथमा के उसी वचन में बदलना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है तो इसको द्वितीया में बदलते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, प्रथमा को तृतीया में बदलेंगे, द्वितीया को प्रथमा में बदलेंगे, और क्रिया किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होती है क्रिया कर्मवाच्य में।
तो यहाँ पे आ जाएगा आत्महितैषिण व्यायामम कुर्वन्ति, अपनी भलाई चाहने वाले लोग व्यायाम करते हैं। अपनी भलाई चाहने वाले लोगों के द्वारा व्यायाम किया जाता है, अपनी भलाई चाहने वाले लोग व्यायाम करते हैं। अब देखते हैं उदाहरण एक और, कर्मवाच्यम में है ये, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन, अनुपयोगी भोजन भी पचा लिया जाता है। हम उसको एक्टिव वॉइस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, बलवान व्यक्ति विरुद्ध भोजन भी पचा लेता है। बलवान व्यक्ति, ये तृतीया के वचन है, ये प्रथमा के वचन हो जाएगा। विरुद्धम अपि भोजनम, भोजनम नपुंसक लिंग है तो नपुंसक का नपुंसक ही रहेगा। पच्यते में पच धातु है तो पच ये कर्मवाच्य का रूप है और ये पचते सिंपल लट लकार का रूप है। बलवान करता है तो इसके अनुसार ये क्रिया हो गया। यहाँ पे भोजन में भोजनम के अनुसार पच्यते क्रिया है। दूसरा को देखते हैं, कर्मवाच्यम जने ही व्यायामेन कांति ही लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति अर्थात सौंदर्य प्राप्त किया जाता है। लोगों के द्वारा व्यायाम से सौंदर्य प्राप्त किया जाता है, नहीं, लोग व्यायाम से सुंदरता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तृतीया बहुवचन, ये प्रथमा बहुवचन, बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं। कर्मवाच्य में यदि तृतीया, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में ही होता है तो ये तृतीया है तो इसको प्रथमा में करना है। व्यायामेन व्यायामेन, तो ये बाकी तृतीया, इधर बीच में यदि सेंटेंस के बीच में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी विभक्ति कोई भी होगी तो उसको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रथमा को चेंज करना है, ये द्वितीया को चेंज करना है। यहाँ पे कर्मवाच्य में ये, द्वितीया में ये प्रथमा में ये हो जाएगा और लभ्यते क्रियापद जो है ना ये चेंज हो जाएंगे। कर्तृवाच्यम जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ते, लोग व्यायाम से कांति सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। तीसरा देखते हैं, मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे? नहीं, मोहन पाठ पढ़ रहा है तो मोहनः पाठम पठति। तृतीया के वचन, ये प्रथमा के वचन, ये हो जाएगा आपका प्रथमा के वचन, इसको हम करेंगे, ये कर देंगे द्वितीया के वचन, और पठ्यते क्रिया है, क्रिया हो जाएगी पठति। चौथा, लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाई जाती है। कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य है, और कर्तृ में करेंगे तो लता गीतम गायति। ये तृतीया के वचन है, ये प्रथमा के वचन। देखते हैं सातवां प्रश्न, अधो लिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। ये जो शब्द दिए हुए हैं, तद्धित पद दिए हुए हैं, इनमें मूल शब्द क्या है? प्रकृति मतलब मूल शब्द या प्रकृति स्वभाव क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा है, ये अलग अलग करना है हमको। पथ्यतम, पथ्य शब्द है, तम प्रत्यय, इस तम में से तम बचेगा, सिर्फ तम, तो बन जाएगा पथ्यतम, और फिर वो पुल्लिंग में एक वचन बनेगा पथ्यतम। सहिष्णुता, इसमें मूल शब्द है सहिष्णु और प्रत्यय है तल, तल में से ता बचेगा, तो बचता ही है, उसमें स्त्रीलिंग करने के लिए आ की मात्रा लगा करके ता कर देंगे तो सहिष्णुता। कोई भाववाचक शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। अग्नित्वम, अग्नि प्लस त्व, त्व प्रत्यय, त्व में से त्व ही बचेगा, अग्नित्व बन जाएगा। और भाववाचक शब्द को नपुंसकलिंग बनाने के लिए त्व प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, और भाववाचक स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। स्थिरत्वम, स्थिर प्लस त्व, स्थिरत्वम स्थिर प्लस त्व, और लाघवम में लघु प्लस अण। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, नमो नमः।